हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक, बढ़िया। चलो, बहुत अच्छी बात है, अच्छी रहिए और मैं भी बढ़िया हूँ। जैसा कि आप सबको पता है, इस समय जो बातचीत हो रही है वो महाभारत, जो कि महाकाव्य है, महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित है। इसमें आने वाले जो अनेक पात्र हैं, जो वीर हैं, दानवीर हैं, प्रभावशाली हैं, इन पात्रों के बारे में चर्चा हो रही है। मैं एक कैरेक्टर के बारे में बात कर चुकी हूँ, मैं अभी आगे और भी करूँगी, बट इस समय मैं आपके सामने फीमेल कैरेक्टर जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग हैं उनको लेके आई हूँ। कुंती जी के ऊपर वीडियो में बना चुकी हूँ और आज का जो टॉपिक है वो है द्रौपदी के ऊपर। तो बातचीत आज द्रौपदी के बारे में ही होगी कि द्रौपदी जी का जन्म कैसे होता है, ठीक है, इनके जीवन में क्या क्या घटित होता है, ये किस तरीके से स्ट्रॉन्ग हैं, क्योंकि महाभारत का एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भाग हैं द्रौपदी जी। बहुत से इनके लिए अफवाहें भी हैं, जो कि माना जाता है कि द्रौपदी जी की वजह से महाभारत का युद्ध हो गया। उन्होंने बोल दिया था दुर्योधन को कुछ जिस वजह से युद्ध हुआ। तो कितनी सच्चाई है? महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत में जो ओरिजिनल उल्लेख आता है द्रौपदी जी के लिए, वो क्या है? और जो मान्यताएँ हैं लोगों ने बना ली हैं, सीरियल्स में दिखा दी जाती हैं, जो महाभारत टाइप के सीरियल बनते हैं उनमें दिखा दी जाती है, तो कितना मेल-जोल है, इसी बारे में बात करेंगे। लेकिन चर्चा स्टार्ट करने के पहले मैं वही आपसे पुरानी बात बोलने वाली हूँ कि चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, वीडियो लाइक, कमेंट, शेयर कर दो। ज़्यादा कुछ नहीं करना, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना जल्दी से, ठीक है? चलिए जानते हैं द्रौपदी जी के बारे में। द्रोणाचार्य जब कौरव और पांडवों को शिक्षा दे चुके होते हैं एंड कौरव पांडवों की जब पूरी शिक्षा प्राप्त हो चुकी होती है, तो बात आती है गुरु दक्षिणा की, ठीक है। तो गुरु दक्षिणा के रूप में कौरव और पांडव के सामने जो द्रोणाचार्य होते हैं वो एक कंडीशन रखते हैं कि अगर आप लोग मुझे गुरु दक्षिणा देना ही चाहते हैं, तो पांचाल के नरेश द्रुपद को बंदी बना के मेरे सामने प्रस्तुत कीजिए। जब आप उसको बंदी बना के मेरे सामने प्रस्तुत करोगे, तब मैं आप लोगों से खुश होऊंगा और अपनी उसे गुरु दक्षिणा मानूंगा। अब जब ये बात हो जाती है, तो पहले सबसे पहले कौरव जाते हैं द्रुपद पे आक्रमण करने, बट वो फेल हो जाते हैं, द्रुपद को वो बंदी नहीं बना पाते हैं। उसके बाद पांडव जाते हैं, द्रुपद के ऊपर आक्रमण करते हैं, इनके बीच में युद्ध होता है। इन पांडव सफल हो जाते हैं द्रुपद को बंदी बनाने कर। इन बंदी बना के द्रुपद को जो पांडव होते हैं वो द्रोणाचार्य के सामने प्रस्तुत करते हैं। जब द्रोणाचार्य के सामने द्रुपद को प्रस्तुत किया जाता है, तो द्रोणाचार्य द्रुपद को याद दिलाते हैं कि याद आया द्रुपद तुमको, मैं तुमसे मदद मांगने आया था अपने बुरे दिनों में। मैं तुमको मित्र समझ के तुम्हारे पास आया था, लेकिन तुमने मेरी हेल्प तो की नहीं, बल्कि मुझे बहुत ज़्यादा अपमानित किया भरी सभा में। तुम्हारा मत था कि जो दोस्ती होती है वो बराबर ही बरों से होती है। तुम बचपन की मित्रता को भूल गए। तुम इतने ज़्यादा अहंकार में थे कि तुमने ये भी नहीं सोचा कि हम बचपन में एक ही गुरुकुल में पले बड़े हैं। तुमने मुझसे कितनी बार मदद मांगी, बट जब तुम्हारा काम पूरा हो गया तुम भूल गए, और जब मैं तुम्हारे पास आया हेल्प के लिए, तुमने मेरा अपमान किया। जिस समय तुमने मेरा अपमान किया था, उस समय मैंने एक संकल्प लिया था कि मैं अब तुमको अपने ही शिष्यों के द्वारा हरा के अपने सामने प्रस्तुत करूँगा एज अ बंदी। अब तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम मेरे शिष्यों ने तुम्हारा राजपाट जीत के मुझे दिया हुआ है, और अब मैं क्या बोलता हूँ, राजा हूँ तुम्हारे राज्य का। लेकिन मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ द्रुपद। तुमने भले ही मुझे अपना मित्र नहीं माना, लेकिन मैंने तुम्हें सदैव अपना मित्र माना है। इसलिए मैं आधा राज्य तुमको वापस करता हूँ। वहाँ जाओ, राजा, तुम वहाँ के राजा बनो, वहाँ पर शासन करो और आराम से रहो। मैं तुमको एक सबक सिखाना चाहता था कि अहंकार सही नहीं होता, इसलिए मैंने अपने शिष्यों के द्वारा तुमको बंदी बनवाया। लेकिन मुझे तुमसे कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं है,
ठीक है, ये बोलते हुए द्रोणाचार्य द्रुपद को आधा राज्य वापस कर देते हैं। वह वहाँ द्रुपद वापस आ जाता है। लेकिन जो द्रुपद था, इसको बहुत लज्जा भी हो आती है। बहुत ज़्यादा इसको गुस्सा आता है द्रोणाचार्य के ऊपर, क्योंकि अब इसकी इंसल्ट हुई थी। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये यहाँ वहाँ घूमने लगते हैं, जंगलों में घूमते हैं। क्यों? क्योंकि ये ऐसे ऋषि मुनि को ढूंढ रहे थे जो ऐसा यज्ञ कराएं जिससे द्रुपद को एक ऐसे पुत्र की प्राप्ति हो जो कि द्रोणाचार्य का वध करने में सक्षम हो। बिकॉज द्रोणाचार्य बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे, बहुत बड़े धनुर्धर थे। उनके सामने उस टाइम पे खड़ा होना हर किसी के बस की बात नहीं थी। ठीक है, तो द्रुपद घूमते घूमते जंगलों में घूमते, बस्तियों में जाते, करते करते कल्याणी नगरी करके एक बस्ती होती है ब्राह्मणों की, वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ जब वो जाते हैं तो उनको पता चलता है याज एवं उपायाज नाम के दो ब्राह्मण भाई हैं जो कि बहुत ज़्यादा विद्वान हैं, कर्मकांड ब्राह्मण हैं और ये ऐसा यज्ञ करा सकते हैं। तो ये उनके आश्रम जाते हैं, वहाँ उनकी खूब सेवा करते हैं। जब समय निकल जाता है तो ये जो दोनों ब्राह्मण होते हैं, याज एंड उपायज, ये द्रुपद से बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो द्रुपद से बोलते हैं कि आपने हमारी बड़ी सेवा की, बताइए आपको क्यों, क्या प्रयोजन था इन सब चीज़ के पीछे। तब जो द्रुपद थे वो अपनी बात उन दोनों ब्राह्मणों के सामने रखते हैं और कहते हैं कि आप मेरे लिए एक ऐसा यज्ञ कीजिए जिससे मुझे एक ऐसे पुत्र की प्राप्ति हो जो कि द्रोणाचार्य का वध करने में सक्षम हो। जब द्रुपद की बात याज एंड उपायाज सुनते हैं तो वो ऐसा यज्ञ करने के लिए, द्रुपद के लिए ऐसा यज्ञ करने के लिए रेडी हो जाते हैं, क्योंकि द्रुपद ने उन दोनों ब्राह्मणों की बहुत ज़्यादा सेवा की थी। अब यज्ञ प्रारंभ होता है। ठीक है, अब यज्ञ प्रारंभ होता है, चलता है, और जैसे जैसे यज्ञ आगे बढ़ता जाता है, समापन के पास आता है, और जब यज्ञ समाप्त होता है तो ट्विंस उससे आते हैं, यानी कि पुत्र एंड एक पुत्री का जन्म होता है उस यज्ञ के द्वारा। जो पुत्र की प्राप्ति होती है द्रुपद को, उसका नाम धृष्टद्युम्न रखा जाता है। इन यज्ञ से ही इनको एक कन्या की प्राप्ति होती है जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर थी। ठीक है, उसका नाम यज्ञसेनी रखा जाता है क्योंकि ये यज्ञ से उत्पन्न हुई थी। आगे जाके इन्हीं का नाम द्रौपदी हुआ और ये जो द्रौपदी नाम से ही विख्यात हुई हैं। द्रौपदी नाम इसलिए हुआ क्योंकि द्रुपद की कन्या, इसलिए इनका नाम द्रौपदी पड़ा। इनको पांचाली भी कहा जाता है, कृष्णा भी कहा जाता है, क्योंकि ये कृष्ण कलर की थी, यानी कि श्याम वर्ण की थी, इसलिए इनका नाम कृष्णा भी पड़ा। कृष्णा नाम कैसे पड़ा वो भी बताएंगे। यज्ञसेनी बिकॉज ये यज्ञ से उत्पन्न हुई थी। द्रौपदी बिकॉज ये द्रुपद की पुत्री हैं, इसलिए इनका नाम द्रौपदी पड़ा। पांचाली यानी कि पांचाल नरेश की पुत्री पांचाली पड़ा। ठीक है, इनको युधिष्ठिर जी कल्याणी बोलते थे, और भी बहुत सारे नाम हैं इनके। एंड इनका नाम कृष्णा भी हुआ आगे, और भगवान श्री कृष्ण ने ही इनको अपना नाम कृष्णा दिया। क्यों पड़ा वो भी आगे बताएंगे। एक तो ये श्याम वर्ण की थी, लेकिन इसके पीछे भी एक कहानी आती है, तो वो मैं जरूर कवर करूंगी। अभी बात करते हैं कि यहाँ पे ये यज्ञ हुआ, यज्ञ संपूर्ण हो गया। द्रुपद को एक ऐसे पुत्र की प्राप्ति हो चुकी थी जैसा कि उनको चाहिए था, और जो कि द्रोणाचार्य का वध करने में सक्षम था, और इसका जन्म ही द्रोणाचार्य की वध के लिए होता है। ठीक है, जो कि महाभारत में जब युद्ध होता है तो धृष्टद्युम्न ही द्रोणाचार्य का वध करते हैं। अब ये बात पूरी हुई, कंप्लीट हुई। समय आगे बढ़ता है, समय आगे बढ़ता है, और यज्ञसेनी जो कि द्रौपदी हैं, इनकी विवाह की चर्चा होने लगती है कि ये बहुत ज़्यादा सुंदर थी। तो पूरे देश में इनकी सुंदरता के बारे में चर्चाएं होती थी। ये भी बात होती थी कि यज्ञ से एक कन्या उत्पन्न हुई है जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर है। और धीरे धीरे समय के साथ साथ जो राजा द्रुपद होते हैं, ये स्वयंवर का आयोजन करते हैं, बट इस स्वयंवर में वो एक कंडीशन रखते हैं, एक प्रतियोगिता रखते हैं कि मछली
की आँख जो है वो भेदनी पड़ेगी। और जो इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा वो ही पांचाली से विवाह करने योग्य होगा। ये जो प्रतियोगिता थी वो इस तरीके से रखी गई थी कि ऊपर मछली चल रही थी, नीचे देखते हुए नीचे एक बाउल रखा जाता है काफ़ी बड़ा, उसमें पानी होता है और उस पानी में मछली को देखते हुए उसकी आँख भेदनी थी। ये प्रतियोगिता थी जो कि बहुत ज़्यादा कठिन प्रतियोगिता थी और इस प्रतियोगिता को हर कोई पास नहीं कर पाया, इसलिए क्योंकि ये जो यज्ञसेनी है अपने आप में बहुत ही सुंदर हैं, विद्वान हैं, तो उनके योग्य ही वर होना चाहिए। जब स्वयंवर का आयोजन होता है तो हर जगह के राजकुमार आते हैं द्रौपदी से विवाह करने के लिए। कोई भी इस प्रतियोगिता को नहीं जीत पाता है। हाँ, यहाँ पे एक बात और आती है कि इस प्रतियोगिता में जब कर्ण उठते हैं मछली की आँख भेद करने के लिए, तो नॉर्मली लोग ये बोलते हैं कि जो द्रौपदी थी उन्होंने मना कर दिया कि मैं सूतपुत्र से शादी नहीं करूँगी। ये बोल के वो कर्ण का अपमान करती हैं। बट जो ओरिजिनल महाभारत है वेद व्यास द्वारा रचित है, उसमें ऐसा कहीं भी उल्लेख नहीं है कि भरी सभा में द्रौपदी कर्ण का अपमान करती हैं, उनको सूतपुत्र बोलती हैं। ऐसा कहीं भी कोई भी उल्लेख नहीं है। ये जो उल्लेख हैं ये बाद में जो और भी महाभारत की प्रतियां बनी, लोगों ने अपनी अपनी टिप्पणियां दी हैं महाभारत के बारे में, उसमें ये ऐड किया गया है। बट जो ओरिजिनल है वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत, उसमें ऐसा कहीं में भी वर्णन नहीं आता है कि जो द्रौपदी जी थी उन्होंने कर्ण का अपमान किया था। वहाँ पे ये वर्णन आता है कि कर्ण उठते हैं प्रतियोगिता के लिए, बट वो भी इस प्रतियोगिता को क्रॉस नहीं कर पाते, पास नहीं हो पाते हैं। ये वर्णन आता है, ना कि ये कि द्रौपदी जी ने कर्ण का अपमान कर दिया कि मैं सूतपुत्र से विवाह नहीं करूँगी। ऐसा कोई भी वर्णन नहीं आता। तो पहला तो ये पूरी तरीके से मैं बोलूँगी झूठ है। आप क्या समझते हैं, आप अपनी स्वतंत्र हैं जानने के लिए, लेकिन मूल महाभारत जो है वेद व्यास द्वारा रचित, उसमें ऐसा वर्णन नहीं है। आगे इस स्वयंवर को अर्जुन जीतते हैं, जो कि उस समय वहाँ पर ब्राह्मण वेश में होते हैं। अब यहाँ पर अर्जुन जो थे वो ब्राह्मण वेश में क्यों थे, इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। अभी मैंने जो जो बताया वो बताइएगा आपको कैसा लगा, कुछ जानकारी अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। अपना सब लोग ख्याल रखिए। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर देना भूलना नहीं। जय श्री कृष्णा।